एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 9th के इस क्लास में पिछले दिनों हीरोन फार्मूला पढ़ा था। आज हम हीरोन फार्मूला पे कुछ क्वेश्चन बनाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है थोड़ा रिडिकुलस क्वेश्चन है, टिपिक की क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन को बढ़ करके घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फटाफट पहले वीडियो को लाइक कीजिए तो लाइक कीजिए और एक दोस्त को अपने आप शेयर कीजिए। क्लियर? तो आइए, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंक्लूडिंग ए स्कूल अहेड। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसपे आगे स्कूल है लिखा हुआ है। इज इन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड ए, जिसका हर एक साइड ए है और यह इक्विलेटरल ट्राइंगल के शेप में है। ए ए ए। क्लियर? फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोस फॉर्मूला। If its perimeter is 180 centimeter, what would be the area of the signal board? Clear? पहले तो इसका हमको एरिया निकालना है एक लेकर के, किसके? हीरोन फॉर्मूला की मदद से। तो सबसे पहले हम निकालेंगे S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, दैट इज ए प्लस ए बाई टू, दैट इज 3a बाई टू। ये हमारा क्या हो गया? सेमी पेरीमीटर हो गया। अब हम इसका एरिया निकालने जाएंगे। क्या निकालने जाएंगे? एरिया निकालने जाएंगे। तो एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्लियर? अब यहाँ पे ये हमारा हो जाता है 3a बाई टू इंटू 3a बाई टू माइनस ए इंटू 3a बाई टू माइनस ए इंटू 3a बाई टू माइनस ए, और ये हमारा हो जाता है 3a बाई टू इंटू 3 में से 2 जाएगा 1, a बाई टू। या हम एक यहाँ पे कर दे रहे हैं, अगर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तीनों के लिए तो यह क्या हो जाता है? 3a माइनस 2a। इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे a बाई टू लिख दिया इंटू a बाई टू इंटू a बाई टू। तीनों के लिए हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि a बाई टू अगर कॉमन ले लेते हैं तो सिर्फ अंदर में √3 बच जाता है। मतलब बाहर में क्या हो जाता है? a बाई टू इंटू ए बाई टू, इन दोनों को बदले और √3। तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं? √3 बाई टू ए स्क्वायर, √3 बाई टू ए स्क्वायर। यह हमारा क्या हो गया? टू 2 जा 4 ना होगा जी, √3 बाई 4a स्क्वायर। यह एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला भी एस्टेब्लिश हो जाता है और हमारा पहला क्वेश्चन बन भी जाता है। फिर इसी क्वेश्चन में अगला पार्ट कह रहा है कि अगर इसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर हो, मतलब a प्लस बी प्लस सी तीनों साइड का सम कितना हो? 180 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर जो हो जाएगा s इज इक्वल टू हो जाएगा 180 बाई 2, दैट इज 90। हमारा ईच साइड अगर हम मालूम करना चाहें तो ईच साइड के लिए हमारा a इज इक्वल टू p बाई 3 ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री सेमी पेरीमीटर से, और ईच साइड अगर हम निकाल लेंगे तो डायरेक्ट इसमें डाल करके हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, है ना। चलिए, तो अगर हमारा a निकालना है तो p बाई 3 करके 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब एरिया चूंकि हम यहाँ फॉर्मूला एस्टेब्लिश कर चुके हैं, √3 बाई 4 इंटू 60 इंटू 60, है ना। 2 दूनी 4, 2 से 30, फिर 2 से 30, 3 तिहाई 9 पे 00 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे √3 का वैल्यू आप चाहे तो 1.732 पुट करके बना सकते हैं। अगर वैल्यू रही दिए हुए क्वेश्चन में, नॉट नेसेसरी कि आप बनाएं, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म ही है। क्लियर? अब हम अगर अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं तो दूसरे क्वेश्चन पे कहा जा रहा है द ट्रायंगुलर साइड्स ऑफ अ वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर द एडवर्टीजमेंट प्रचार के लिए। हम जगह तगह देखते हैं जहाँ जहाँ सरकारी बस होता है, बस स्टॉप होता है या पुल होता है, उन सब पे लिपा पोती करके प्रमोशन का काम लिया जाता है, एडवर्टीजमेंट का काम लिया जाता है ना, वही है।
The sides of the wall is 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yield an earning of 5000 per meter square per year. 1 मीटर स्क्वायर से एक साल में उसको 5000 रुपये कमाई होती है. A company hired one of its wall for 3 months. अगर एक कंपनी उसमें से इस वाल को 3 महीने के लिए लेता है, हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा. 1 मीटर स्क्वायर का एक साल के लिए 5000 रुपया है. यहाँ आपको जो भी एरिया आएगा उसको हायर करना है 3 महीने के लिए. क्लियर रहे? क्लियर. तो आइए हम इस पे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा दूसरे क्वेश्चन के लिए S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C बाई 2. दैट इज यहाँ पे वैल्यू दिए हुए हैं 122, 22 एंड 120. 122 प्लस 22 प्लस 120 बाई 2. दैट इज 2 और 2 4, 2 2 4 और 2 6, 1 2 264 बाई 2. इसको काट देते हैं 132 आ जाता है. कितना आ जाता है? 132. ये हमारा S हो गया. अब S से हम एरिया निकाल सकते हैं. एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट S इंटू S माइनस ए, S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी कर दिया. यह हमारा S जो हो गया 132 ब्रैकेट 132 माइनस 122 है ना, इंटू 132 माइनस 22 इंटू 132 माइनस 120. अब ये हमारा हो जाता है 132 इंटू, अगर हम इसे घटाते हैं तो 12, इसे हम घटाते हैं तो 10 है ना, 32 में से 22 जाएगा, हाँ 10, इंटू हम अगर इसे घटाते हैं तो ये हमारा हो जाता है 32, 12. कितना हो जाता है? 12. अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यह 11 इंटू 12 हमारा आ रहा है. कितना आ रहा है? 132. तो स्क्वायर रूट 12 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 12, या इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं और ज़्यादा ब्रेक कर देते हैं. इसे हम ब्रेक कर सकते हैं 11 इंटू 12 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, या 12 है तो 12 साथ में ले लेते हैं, या इस 12 को साथ में ले लेंगे, इंटू 2 इंटू 5 इंटू 12 इंटू 12. यह 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, और यहाँ पे 5 2 3 11, 5 2 3 और 11 बच जाता है. कहीं हमारे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है? 122 22 एंड 22 एंड 120, 122 22 120, 2 2 4 हो गया, 2 2 4 2 6 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 2 1 2 3 6 2 2 4 132 हो गया. 132 माइनस 22 इज इक्वल टू 12. ये नहीं होगा, 2 में 2 जगह 0, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 10 हो गया. 0 0 3 2, 2 में 2 जाएगा 0 और 3 में से 2 जाएगा 1, 10. 122 है, यहाँ पे 110 होगा, 110, और यहाँ पे हो जाएगा 12 में से 120 जाएगा 12. अब हम इसे ब्रेक करते हैं, अब आसानी से ब्रेक होगा, है ना. यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक था. ठीक है, ये हमारा हो गया 12, 11 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 12. यहाँ देखिए 10 11 और ये 12, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 10 इंटू 11 इंटू 12. दैट इज 12 11 ही है 132 पे 10 मीटर स्क्वायर. अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ₹5000 पर मीटर स्क्वायर. 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है एक साल के लिए?
5000, तो 1 ईयर कॉस्ट 5000, 3 मंथ कॉस्ट 3 मंथ कॉस्ट इज इक्वल टू 3/12 इंटू इतना मल्टीप्लाई करेंगे 1320 इंटू 5000 रुपीज़, 5000 रुपया है 1 मीटर का, तो इतना मीटर का इतना रुपया हो जाएगा, उसका 3/12 करके हम उसको निकाल लेंगे। 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 0। अब ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 1 16, 3 और 1 4 0, 1 2 3 4 0, ये हमारा 16,50,000 रुपया आंसर आ जाएगा। क्लियर? एडवर्टीजमेंट के लिए 5000 पर मीटर स्क्वायर है, इसलिए 3 महीने के लिए। अब है, अगर हम तीसरे क्वेश्चन पे आ रहे हैं तो वो भी पिछले ही जैसा कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है देयर इज अ साइड पार्क, वन ऑफ द साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विथ अ मैसेज कीप द पार्क green and clean. If the side of the wall are 15 meter, 11 meter, 6 meter, find the area of painted in the color. बस एरिया ऑफ पेंट निकालना है। एस निकाल करके ABC करके आप इसका एरिया निकाल करके यहाँ तक एरिया निकाल के छोड़ देना है, यहीं तक करना है, ये आप कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड इन विच 18 10 एंड द पेरीमीटर इज 42। पेरीमीटर 42 दे दिए हुए हैं और दो साइड 18 और 10 दिए हुए हैं। कितना कितना दिए हुए हैं? 18 10। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात कर रहे हैं। पेरीमीटर S इज इक्वल टू हो जाएगा P/2, 42/2, ये हमारा आ गया 21, है ना। फिर हमको थर्ड साइड निकालना है। कौन सा साइड निकालना है? थर्ड साइड। थर्ड साइड इज इक्वल टू 42 माइनस दो साइड दिए हुए हैं 18 और 10, 18 प्लस 10 28, ये हमारा 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। अब हम 18 10 और 14 की मदद से हम एरिया निकालेंगे। एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब इसे अगर हम सॉल्व करने आते हैं तो हमारा हो जाता है 21 ब्रैकेट 21 माइनस A, कितना है? 18, फिर 21 माइनस 14, फिर 21 माइनस 10, हम सबको निकाल दिया। अब यहाँ पे ये क्या हो जाता है? 21 इंटू 21 में से हट जाएगा 3 7, है ना, और यहाँ पे 21 में से 10 जाएगा 18 14 10, है ना। 21 में से 10 जाएगा 11, 3 7 21, और ये भी 21 निकल लिया। रूट अंडर 11 मीटर या सेंटीमीटर जो भी है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आंसर हो जाएगा। अब अगर हम इसके 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो 5वें क्वेश्चन में रेशियो दिए हुए हैं 12x 17x 25x। क्या करेंगे? 12x 17x और 25x, इन सब को जोड़ करके हम यहाँ पे लिख देंगे कितना? 540। ये क्वेश्चन VBI है, ये एग्जामिनेशन में आपको आएगा ही आएगा। अब इसके मदद से आप x लेकर के तीनों का रेशियो निकाल लेंगे और रेशियो निकाल करके आप क्या करेंगे? इसका 12 20 17 20 25 20, आप इसका एरिया 10 के हिसाब से निकाल लेंगे। मतलब 120 मीटर 170 मीटर 250 मीटर। जब तीनों साइड मालूम हो जाएगा तो पेरीमीटर बाई 2 करके आप S की मदद से एरिया निकालेंगे। सेम प्रोसेस। अब अगर हम an isosceles triangle has perimeter 30 and each equal side 12, find the area of triangle। सेम इसकी तरह हम थर्ड साइड निकाल लेंगे और थर्ड साइड निकाल के P/2 कर लेंगे। S सेम ऐसी, इसमें दो साइड दिए हुए हैं 12 12, तो ऐसा करते हैं, उसमें 18 और 10 दिए हुआ था, यहाँ दो साइड 12 12 दिए हुए, थर्ड साइड निकालेंगे। हम ऐसा करते हैं, आपको 5 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। 6 वाला ज़्यादा आसान है, 6 वाला हम नहीं बता रहे हैं। क्लियर? तो 5 क्वेश्चन में
लेट द मल्टीप्लिकेंट ऑफ रेशियो बी एक्स, लेट मल्टीप्लिकेंट ऑफ रेशियो बी एक्स। मान लेते हैं कि रेशियो ऑफ मल्टीप्लेंट क्या है, एक्स है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 12x प्लस 17x प्लस 12 17 के बाद 25x इज इक्वल टू 540। 25 17 और 12 29 25 54x इज इक्वल टू 540। x इज इक्वल टू 540/54, ये हो गया 10। x जब 10 हो गया तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 12x दैट इज 120, b इज इक्वल टू हो जाएगा 17x 117, c इज इक्वल टू हो जाएगा 25x दैट इज 250। अब हमारा हो जाएगा s इज इक्वल टू p/2 या 540/2 करेंगे तो यह काट के 270 आएगा। अब 270 के मदद से सब साइड को लेकर के हम एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट s इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्लियर। अब यहाँ पे हो जाएगा 270 इंटू 270 माइनस 120 इंटू 270 माइनस 170 इंटू 270 माइनस 250। क्लियर। अब ये हो गया 270 इंटू, इसमें से इसे हम घटाएंगे तो यह 150 आएगा, इसको घटाएंगे तो यह 100 आएगा और इसे घटाएंगे तो यह 20 आएगा। 270 20। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। 1 0 2 0 3 4 5 0 है ना। 270 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 27 गुने 10। 150 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 5 गुने 10। इसे हम लिख सकते हैं 10 गुने 10 और इसे हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5, 2 गुने 2 गुने 5। ठीक है। 1 10 2 10 1 3 2 3 1 5 2 5 और 2 2। यह निकल करके 3 गुने 10 गुने 10 गुने 2 गुने 5, 2 5 10 10 10 3 3 9 पे 3 3 3 जा 9 पे 1 2 3 0 1 2 3 0, यही हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो आप इसे नोट कर लीजिए, सेंटीमीटर में निकालना था। क्लियर। अब हम अगले रोज एप्लीकेशन ऑफ हेरोन फॉर्मूला पे आएंगे जो कि क्वाड्रिलेटरल को निकाला जा सकता है, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, सबको ट्राइंगल में डिवाइड करके। तब तक इसे नोट किया जाए और साइड बुक से जितना से आप बना सकते हैं बनाइए। ठीक है। वीडियो शेयर अगर नहीं किया है तो जल्दी शेयर कीजिए, है ना। थैंक यू वेरी मच।